श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि की महान कथा सुनाने जा रहे हैं। और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि का कथा का श्रवण करता है, इस कथा को ध्यान से सुनता है, उसको कोटि कोटि पाप लेकर भस्म हो जाता है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह कथा बहुत ही प्राचीन काल का है और महान है। इस कथा को वेद व्यास जी ने समस्त ऋषि मुनियों को सुनाई थी। इसलिए दोस्तों, आप इस कथा को ध्यान से और पूरा जरूर सुने। आपको बता दें कि है पूर्व काल की बात है कि मध्य प्रदेश के वन में एक भील निवास करता था। उसका नाम गुरु द्रोण था। उसका कुटुंब बड़ा था। उस भील का स्वभाव अत्यंत क्रूर था और वह स्वभाव के बहुत ही क्रूरता के कारण काम करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को तथा अन्य पशुओं को मारता था और उनके स्थानों पर चोरी किया करता था। उसने बचपन से ही कोई शुभ कार्य नहीं किए थे। इस प्रकार से पाप कर्म करते हुए उसे वन में निवास करते हुए उस दुरात्मा भील को बहुत समय बीत गया और महाशिवरात्रि के व्रत का दिन आ गया, किंतु वह दुष्ट भील वन में निवास करता था, इसलिए वह इस व्रत के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसी दिन उसके माता पिता और पत्नी भूख से पीड़ित होकर उससे याचना करने लगे कि बने चंद करो। उनके द्वारा इस प्रकार से याचना करते पर भील तुरंत ही अपना धनुष निकालकर शिकार करने के लिए चला गया। उस दिन उसने दिन भर शिकार की खोज की। उसे ना कोई हिरन दिखाई दी और ना ही कोई खरगोश। वह दिन भर हाथ में धनुष लेकर इधर उधर घूमते रहा, लेकिन उसे भोजन नहीं प्राप्त हुआ। फिर सूर्यास्त का समय हो गया और वह सोचने लगा, आज तो शिकार नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, वो तो आज भूखे रह जाएंगे और वो बहुत व्याकुल से तड़प रहे होंगे। उसका क्या होगा? उनका यह दशा होगा कि वह अतः मुझे कुछ न कुछ करना होगा और कुछ भोजन लेकर ही घर लौटना चाहिए, अन्यथा नहीं। इतना सोचकर वह घूमते घूमते वन के भीतर स्थित एक जलाशय के पास पहुंच गया और वह जलाशय के समीप खड़ा होकर सोचने लगा, कोई न कोई प्राणी पानी पीने के लिए इस तालाब के पास जरूर आएगा, उसी के मार कर मैं घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह एक बेल के पेड़ पर छिपकर अपने साथ जल लेकर बैठ गया और वहां बैठकर वह राह देखने लगा। उसके मन में यही चिंता थी कि अब कोई प्राणी पानी पीने के लिए आएगा और मैं उसे मारूंगा। और अपने शिकार की प्रतीक्षा करते हुए वह भूख प्यास से पीड़ित होकर उसी पेड़ पर बैठ गया था। रात्रि के पहर था और उस समय एक हिरन आई और वो जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। उस हिरनी के तालाब के पास आता देखकर भील को बड़ा आनंद हुआ और उसने तुरंत ही हिरनी को मारने के लिए अपना धनुष निकाल लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के थक्के से पास में रखे लोटे से थोड़ा सा जल और कुछ बेल पत्र नीचे गिर पड़े और उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था और वह बेल पत्र और जल उस शिवलिंग पर पड़ गए और जल और बेलपत्र के शिवलिंग पर गिरने से उस भील की पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उसने अनजाने में ही उस भीड़ के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए और पेड़ पर हुई खड़खड़ हट की आवाज सुनकर वह हिरनी सतर्क हो गई और उसने ऊपर देखा तो पेड़ पर वह भील अपने हाथ में तीर कमान लेकर बैठा हुआ था और उस भील को निशाना लगाते हुए देखते ही वह हिरन व्याकुल हो गई और उस भीड़ से कहने लगी कि हे ब्याद, रुक जाओ और कृपया मेरा शिकार मत करो। उस हिरनी की बात सुनकर वो भील कहने लगा, हे मृग, आज मेरे घर के लोग भूखे हैं और इसलिए मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। उस भील के ऐसे वचन सुनकर वह हिरनी अत्यंत दुखी हो गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? इस भील से खुद की रक्षा करूं? कैसे करूं? ऐसा विचार करके उस हिरनी ने कहा कि हे भील भाई, मेरा मांस खाने से यदि तुम्हारे घर के लोगों की भूख मिटती है तो ठीक है, तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना, किंतु मेरी बात सुनो। इस समय मेरे सभी बच्चे भूखे हैं। मैं आखिरी बार उनके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को अपनी बहन
और स्वामी के पास सौंपकर शीघ्रता से लौट आऊंगी। ब्याह, तुम मेरी इस बात को झूठ मत समझना, मैं तुम्हारे पास जरूर लौट के आऊंगी। इस पर संशय मत करना, क्योंकि सत्य पर ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है, इसलिए मैं सत्य का ही पालन करूंगी। उस हिरणी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस भीड़ ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर निशाना लगाने लगा। तब उस हिरणी ने अत्यंत भयभीत होकर पुनः इस प्रकार से कहना आरंभ की, ब्याद सुनो, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाती हूँ कि मैं अवश्य लौट कर आऊंगी। जो पाप ब्राह्मण को वेद बेचने पर लगता है, पति का अपमान करने वाली तथा बेविचार करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, किस किए हुए उपकार को न माने वाली जो पाप लगता है, और भगवान शंकर की पूजा न करने वाले को, जो दूसरों के साथ धोखा करने वाले या छल करने वाले को, जो विश्वासघात करने वाले को जो पाप लगता है, वो मुझे लगेगा यदि मैं लौट कर नहीं आऊँगी। इस प्रकार से अनेक शपथ खाकर वह हिरनी चुप हो गई। उस हिरनी के ऐसे वचन सुनकर उस ब्याध को उस पर विश्वास हो गया और वह कहने लगा कि हे मेरे, ठीक है, अब तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए जाओ और जल्दी लौट कर वापस आना। जाओ। फिर वह हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में ही रात का पहर भील के द्वारा जागते ही जागते बीत गया। फिर अचानक उस स्थान पर उस हिरनी की बहन उसे खोजते खोजते उस तालाब के पास आ गई। उसे देखते ही उस भील ने तुरंत अपना धनुष निकाला और उस हिरनी की बहन को निशाना बनाया। ऐसा करते ही फिर से पहले की तरह ही बेलपत्र और जल नीचे स्थित शिवलिंग पर गिरा। उस भील के द्वारा दूसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। फिर पेड़ के ऊपर से आवाज आते ही उस हिरनी की बहन ने ऊपर देखा तो वह भील बैठा हुआ था और उसे देखते ही वह हिरनी की बहन बोलने लगी, हे बनेचंद, गिनी बोलने लगी, ब्याद मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मेरे इस शरीर को खाने के से किसी की तृप्ति हो रही है। परंतु तुम मुझे अभी मत मारना, घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए तुम मुझे एक बार जाने दो। मैं मेरे बच्चों को अपनी स्वामिनी और बहन के पास सौंप कर तुरंत ही लौट कर आऊँगी। फिर वह भील कहने लगा, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, मैं तेरा शिकार अवश्य करूँगा। पहले मैं एक शिकार खो चुका हूँ। यह बात सुनकर हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहने लगी, ब्याद, मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाए, क्योंकि जो वचन देकर तोड़ देता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और जो पुरुष और अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी पत्नी के पास जाता है, जो भगवान विष्णु का भक्त होकर भी शिव की निंदा करता है, वो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर ना आई तो। उस मृगनी की बात सुनकर उस भील को बड़ी दया आ गई। वह कहने लगा कि हे मृग, ठीक है, तुम जाओ और शीघ्रता से ही लौट कर आओ। फिर वह हिरनी बहन भी जल पीकर अपने बच्चों से मिलने चली गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर जगते जगते ही उस भीड़ ने बिता दिया। फिर रात्रि के तीसरे पहर का आरंभ हुआ और वह उन दोनों हिरनी के लौटने का इंतजार करने लगा, लेकिन उन दोनों में कोई भी नहीं आई। फिर उसने देखा कि एक हिरन उस मार्ग से आ रहा है। वह बहुत ही हिष्ट पुष्ट था। उस हिरन को देखते ही भील को बड़ा हर्ष हुआ और उसने धनुष और तीर उठाया और निशाना लगाया। फिर ऐसे करते समय थोड़ा जल और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिर गया और उसने भगवान शिव के तीसरे पहाड़ की भी पूजा संपन्न हो गई। और पेड़ के ऊपर से पत्तों की आवाज आते ही उस हिरन ने ऊपर की ओर देखा और वह भील पेड़ पर बैठा हुआ था और उस भील की देखते ही वह हिरन घबरा गया और उसने बोला कि हे ब्याद, क्या कर रहे हो, रुक जाओ। भील कहने लगा, मैं अपने परिवार के लिए भोजन का तलाश में हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा शिकार करने जा रहा हूँ। भील की बात सुनकर वह हिरन कहने लगा, ब्याद भाई, अगर तुमने यहाँ पर आई हुई मेरी दोनों पत्नियों को मार डाला है तो बिना विलंब किए तुम मेरे भी प्राण ले लो, क्योंकि उनके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार से तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार मैं तुझे भी मेरा परिवार अत्यंत ही प्रिय है। यदि तुमने
उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय के लिए जाने दो। मैं अपनी पत्नियों से मिलकर लौटकर वापस आ जाऊंगा। उस हिरण की ऐसी बात सुनकर उस भील को बड़ा विस्मय हुआ। उसके मन में रात भर का सारा घटना घूमने लगा और वह हिरण से कहने लगा कि हे मेरी, तुमसे पहले तुम्हारी दोनों पत्नियां यहाँ आई और वह भी ऐसे ही झूठे वचन कहकर चली गई और अभी तक लौट कर नहीं आई है। अभी तुम खुद के प्राण संकट में देखकर झूठ बोलकर चले जाओगे और लौटकर नहीं आओगे, फिर मैं किसका शिकार करूंगा? मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। फिर वह हिरण कहने लगा, हे ब्याह भाई, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मुझ में असत्य नहीं है, यह सारा चराचर सत्य से ही टिका हुआ है। जिसके वचन झूठे होते हैं उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे वीर, तुम मेरे प्रार्थना सुनो। शिवरात्रि में भोजन तथा मैथुन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से जो पाप लगता है, दूसरों का धन हड़पने से जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। उस हिरण के ऐसे वचन सुनकर वह भील कहने लगा, हे मृग, ठीक है, तुम जाओ, अपनी पत्नियों से मिलकर शीघ्रता से लौट कर आओ। फिर वह हिरण भी लौटकर अपने घर की तरफ चला गया। अब वह हिरण और उसकी पत्नी, दोनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध हो चुकी थी। वे तीनों अपने घर आकर आपस में बात करने लगे और सबसे पहले हिरनी ने कहा कि स्वामी, आपके बिना हमारे बच्चे जीवित कैसे रह पाएंगे? सबसे पहले मैंने उस भील को वचन दिया है, इसलिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए। आप और मेरी बहन बहन दोनों यहीं पर रहे। इस उसकी बात सुनकर हिरनी की बहन बोलने लगी, हे बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए। तुम यहीं पर रहो। उन दोनों की बात सुनकर वह हिरण बोलने लगा कि हे प्रिय, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ और बच्चों का पालन करो। माता के समान बच्चों को रक्षा करो। कोई नहीं कर सकता और बच्चों का माता के दूध की आवश्यकता होती है, इसलिए केवल मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए। अपने पति की इस बात को दोनों हिरण सुनकर स्वीकार नहीं किया और वे दोनों अपने पति से कहने लगे कि स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है, इसलिए हम भी आपके साथ चलेंगे। फिर वे तीनों ही अपने बच्चों को सांत्वना देते हुए और पड़ोसियों को सौंपकर उस शिकारी के पास जाने लगते हैं। उन्हें आते देख उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाने लगे और वह भील उसी वृक्ष पर उनकी प्रतीक्षा करते हुए बैठा हुआ था। फिर वे सभी उस स्थान पर पहुंच गए और सभी को अपने पास आता हुआ देखकर वह शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन सभी को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते ही पुनः थोड़ा सा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गया। इससे उस भील की चौथे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। चौथे पहर की पूजा होते ही उस भील के समस्त पाप नष्ट हो गए और अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया, जिससे उसका दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका हृदय पाप से मुक्त हो गया और उसके अंदर भगवत शक्ति का वास हो गया और वह सोचने लगा कि यह सभी मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, क्योंकि यह सभी अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं और यह सभी सत्य का पालन करने वाले हैं। किंतु मैं तो महापापी हूँ। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके मैंने अपने परिवार का पालन किया है। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जन्म से ही लेकर अब तक केवल पाप ही किए हैं। मेरे जीवन का धिक्कार है। इतना सोचकर उस भील ने अपने बाण को रोक लिया और कहने लगा कि हे श्रेष्ठ मृगो, मैं तुम्हारी सत्य वाणी से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा। तुम सभी अपने घर लौट जाओ। उस भील के द्वारा इतना कहते ही भगवान शिव उस पर तत्काल प्रसन्न हो गए और वे उस स्थान पर प्रकट हो गए और उन्होंने बड़े ही प्रेम से उस भील से कहा, हे भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। अब तुम कोई वर मांग लो। अपने सामने भगवान शिव को देखकर उस भील के हाथ से धनुष गिर गया और वह भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से ही धन्य हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव उस भील से कहने लगे, हे व्यास, आज मैं तुम्हें श्रृंगवेरपुर में जाकर निवास करो और दिव्य भोगों का उपयोग करो
उपभोग करो और तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। फिर एक दिन भगवान श्री राम तुम्हारे घर पर आएंगे और तुम्हें मित्रता करेंगे और तुम उनकी सेवा करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। उसी समय से सभी मृग भगवान शिव का दर्शन करके मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठकर दिव्य लोक को चले गए। तभी से उस पर्वत पर भगवान शिव व्याधदेश के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष की प्राप्ति करने वाले हैं। इस प्रकार से अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत करने के कारण उस भील को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई और संपूर्ण शास्त्रों में महाशिवरात्रि के व्रत को सर्वोत्तम कहा गया। तो दोस्तों, आप लोगों ने महाशिवरात्रि का कथा सुना, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।